क्लास 12th, वेलकम बैक। होता है हिंदी की जो पद्य रचना है उसमें जो पद खंड है उसका लेसन पद का जो फर्स्ट है, जो इसका राइटर सूरदास जी हैं उनके बारे में संक्षिप्त डिटेल्स आपके सामने लेके आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सूरदास जी के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जो परिचय होता है, तो सबसे पहले उनका जन्म तो 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनका 1883 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु उनकी दोनों ही, जन्म काफ़ी दुखद था लेकिन मृत्यु काफ़ी सुखद अंदाज में उनकी थी। जन्म के साथ ही उनकी माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था और विवाह के बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रही थी। काफ़ी संघर्षों से उन्होंने अपना जीवन जिया है। खैर बार की बात है। जन्म स्थान उनका रुकनौता ग्राम था। मृत्यु का स्थान ब्रज में था, भगवान श्री कृष्ण के शरण में। उसके बाद उनके पिता का नाम पंडित रामादास था, माता का नाम जमुना दास था। आचार्य गुरु उनके थे आचार्य भद्राचार्य। सूरदास की जीवनी। सूरदास कौन थे? वात्सल्य रस से सम्राट महाकवि। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ लोग सिही को सूरदास का जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामादास सारस्वत ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी के जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस बारे में कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण बाल मनोवृत्तियों और मानव सद्भावनाओं जैसे वर्णन सूरदास जी ने किया है। ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी कर नहीं सकता, इसलिए माना जाता है कि वह अपने जन्म के बाद अंधे हुए हैं। तो वहीं हिंदी साहित्य के ज्ञाता श्याम सुंदर दास भी लिखते हैं कि सूरदास जी वास्तव में अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग आदि का जो वर्णन महाकवि सूरदास ने किया वह कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। सूरदास जी का विवाह के बारे में जानते हैं, तो बताते हैं कि कहा जाता है कि सूरदास का जो विवाह हुआ था, उन्होंने विवाह किया था। हालांकि इसके विवाह का लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मतलब कोई सबूत भी नहीं मिला हुआ कि हाँ शादी कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना जाता है। बस माना गया है कि प्रमाणिकता नहीं मिली हुई है। कहा जाता है कि संसार में विरक्त होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं था तब तक वो परिवार की स्थिति में थे। उसके बाद उन्होंने संसारिक मोहमाया त्याग के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के शरण में गए। सूरदास की गुरु कौन थे कि जिन्होंने इतना ज्ञान इनको दिया था? अपने परिवार से विरक्त होने, यहाँ पे विरक्त वर्ड आता है तो विरक्त मतलब होता है अलग होने। सूरदास जी जब अपने परिवार से विरक्त होते हैं तो उसके पश्चात वे दीनता के पद गाया करते थे। तभी सूरदास के मुख से भक्ति का पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। मतलब उनका गुरु का नाम था श्री वल्लभाचार्य, जिसके बाद वह कृष्ण भगवान के स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य बालभद्राचार्य के साथ मथुरा के गौ घाट में स्थित श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महाकवि सूरदास आचार्य वल्लभाद्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और यह अष्टछाप कवियों के श्रेष्ठ स्थान रखे जाते हैं। श्री कृष्ण की गीतावली में भी उनका वर्णन है। कहा जाता है कि कवि सूरदास से प्रभावित होकर श्री ही तुलसीदास जी ने महाग्रंथ की कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता के भाव बढ़ने लगा। आप 12th क्लास में देखिएगा कि फर्स्ट अगर पद सूरदास का है तो दूसरा पद तुलसीदास का पढ़ना, क्योंकि दोनों ही बहुत मित्र थे। लेकिन हाँ, दोनों के ईश्वर का नाम अलग था। अगर सूरदास श्री कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे तो वहीं तुलसीदास श्री राम और माता सीता की भक्ति करते, लेकिन दोनों मित्र थे। सूरदास जी के राज घरानों से संबंध, क्योंकि वो राजघरानों से भी संबंध रखा करते थे, उन्हीं के दरबार में गाया करते थे। महाकवि सूरदास के भक्तिमय गीतों से गूंज चारों ओर तरफ फैल रही थी, जिन्हें सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं से मुग्ध हो गए थे, जिसने उस काव्य से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया था। मतलब सूरदास जी जो थे ये अकबर के यहाँ नौकरी क्या करते थे, जिनके काव्य से प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ नौकरी भी रख लिया था। उनको आपको बता दें कि सूरदास के काव्य ख्याति बढ़ने के बाद सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम
दिनों में सूरदास ने ब्रज में व्यतीत किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्होंने जो भी प्राप्त किया होता है उसी को सूरदास अपने जीवन में अवरस करते हैं। फिलहाल आगे पढ़ते हैं। बाय बाय।